रात के 1 बजे एक ऑरेंज कलर की ऑडी कार मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग से गुजर रही थी। गाड़ी के अंदर 2 जवान लड़कियां बैठी थीं। एक गाड़ी चला रही थी तो दूसरी उसकी बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। अंतरा, अब बतेगी भी, ऐसा क्या हो गया जो रात के 12 बजे तुझे घर से बाहर निकाल दिया गया? अंतरा ने अपना सर खिड़की के कांच पर टिकाया हुआ था और वह बिना अपनी पलकें झपकाए दूर जगमगाती हुई शहर की रोशनी देख रही थी। हमेशा सुंदर दिखने वाली अंतरा की कत्थई आंखें आज रो रो कर सूज गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी आंखों में आंसू भी खत्म हो गए थे। अंतरा आज के दिन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट कर देना चाहती थी, लेकिन तन्वी का सवाल सुनकर उसे आज के दिन की घटनाएं फिर से याद आ गईं। अंतरा के जिंदगी में सुनामी की शुरुआत आज शाम से हुई थी, जब हॉस्पिटल में उसके हाथ में उसके एक टेस्ट का रिपोर्ट रखा गया था, जिसमें लिखा था फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। इसका मतलब यह था कि अंतरा कभी मां नहीं बन सकती। ये पढ़कर अंतरा की लंबी और कोमल उंगलियों से रिपोर्ट छूटकर नीचे गिर गया। अंतरा का शरीर सुन पड़ गया था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हो रहे कोलाहल के बावजूद अंतरा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अंतरा कुछ देर के लिए पुतले की तरह वहीं खड़ी रही। तभी उसके कान में एक आवाज गूंजी। मैंने तो पहले ही कहा था, जरूर तेरे में ही कोई खोट है, इसलिए 4 साल से बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी। हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है जो हमें तू मिली। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आ जा रहे लोग उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन मधु आहूजा को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। अंतरा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मम्मी जी, घर चल के बात करते हैं। क्यों? शर्म आ रही है? इतने समय से मुझे दादी नहीं बना पाई, तब तो तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी। अपनी अभागी किस्मत पर अंतरा ठीक से रो भी नहीं पाई थी और उससे पहले ही उसकी सास ने उसे जलील करना शुरू कर दिया था, वह भी दुनिया के सामने। वहां से आते जाते लोगों की घूरती नजर अंतरा को और शर्मिंदा कर रही थी। अचानक उस भीड़ में अंतरा को एक परिचित चेहरा उसकी तरफ आता दिखा। उस चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसके नजदीक आते ही अंतरा खुद को रोक नहीं पाई और उसे लिपट गई। अंबरी, वह आदमी अंतरा का पति रुद्र आहूजा था। मेरा रिपोर्ट। वह आगे कुछ बोल नहीं पाई। अंतरा रुद्र से लिपटी हुई थी, लेकिन रुद्र ने अंतरा की पीठ पर अपने हाथ भी नहीं रखे थे। वह बिल्कुल सीधा खड़ा था। रुद्र ने अंतरा की नाजुक कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खुद से दूर किया और अपनी मां की तरफ देखते हुए कहा